ओम शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 16 जनवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है ज्वाला रूप अवस्था। यानी हम बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्वाला। जितना शक्तिशाली स्टेज हम बच्चों की होगी उतना ही जल्दी विश्व का परिवर्तन होगा। तो विश्व परिवर्तन के आधारभूत सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपरांत आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रतन बत्सों से बोले। क्या कहा? अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो क्या? यानी अपने को नैनों में समाई हुई, हम बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। नैनों का नूर प्रकाश है, नूरे रतन यानी बाबा के बहुत प्यारे सिकीलते बच्चे हैं, ऐसा समझते हो क्या? स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो? नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो? जो बहुत प्यारा होता है ना, उसको कहते हैं आंखों का तारा है, नैनों में समाया हुआ है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से कि नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो। दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रही हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जन रहती है। अब समाये हुए की क्वालिफिकेशन क्या है कि जो समाया हुआ है वो तो अलग होगा ही नहीं, और जो सम्मुख है तो सम्मुख है, तो इसके बीच में दूसरे के आने की मार्जिन रहती है। तो दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है। अर्थात कोई न कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। सामने वाला है तो उसमें कोई डिस्टरबेंस कर सकता है, विघ्न डाल सकता है, लेकिन जो समाया हुआ है वो तो अलग हो ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई ना कोई निरंतर में अंतर कर सकता है, लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। जो नैनों में समाये हुए हैं उनकी विशेषता बता रहे बाबा कि कोई भी परिस्थिति, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, प्रकृति आए, अर्थात ये 5 तत्व व्यवधान डालें, लेकिन फिर भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा विजयी निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, यानी उनका लक्ष्य क्या होगा? एक बाप ही स्मृति में रहेगा और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा में लगे होंगे। बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती। यानी जो बाबा की नेत्रों में समाये होंगे तो उनकी दृष्टि यानी आंखों में, और वृत्ति उनका जो व्यवहार होगा, और स्मृति में, तीनों ही सदा समर्थ होंगे। अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि ऐसे बन गए हो या अभी बनना है? विश्व परिवर्तन के आधारभूत स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो क्या? बाबा
बच्चों को क्या कहते हैं, विश्व परिवर्तन के आधारभूत हो, यानी विश्व को परिवर्तन करने वाली आप आत्माएं हो। तो स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो क्या कि हमने इतना परिवर्तन कर लिया है? अपने आप को इस लायक समझते हो कि हमने इतना परिवर्तन कर लिया है कि हम बाबा के नेत्रों में समाये, यानी हमारी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति हमेशा समर्थ रहती है, व्यर्थ में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो क्या? अगर आधारभूत संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे हो? अगर जो आधारभूत आत्माएं हैं, यानी जो रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं, वे आत्माएं ही अगर अपने अंदर कमी महसूस कर रही हैं तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधारभूत स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? वापस पूछ रहे हैं कि जो आधारभूत हैं वे कुछ समय की इच्छा कर रहे हैं और थोड़ा समय मिल जाए, या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है क्या? आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। यानी बाबा कह रहे हैं कि आधारभूत आत्माओं का के संकल्पों का प्रभाव कितना पड़ता है। जैसे यहाँ ये सोचते हैं वैसे विनाशकारी आत्माओं के अंदर भी कभी जोश आ जाता है और कभी रह जाते हैं, नहीं करे कभी करे, ऐसे संकल्प आधारभूत आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार। जो आधारभूत आत्माएं हैं वो जब ज्वाला स्वरूप में संकल्प करेंगे या होना ही चाहिए तो उन आत्माओं के मन में भी वही संकल्प आएगा और वो विनाश कर देगा। तैयारी तो सब की हुई रखी है, खाली बटन दबाने की देर है। तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है क्या? यानी हम बच्चे लोग एवर रेडी, हमेशा तैयार हैं। हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ निश्चय वाला है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं मिलती है। यानी कहना है बाबा का कि जब तक जैसे ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ में स्थापना की तो उसका आत्मा उनके सहयोगी ब्राह्मण बच्चे बने, तो इसी तरीके से अब जब तक ये जो आधारभूत आत्माएं इनका पावरफुल संकल्प नहीं होगा विनाश का, तब तक ज्वाला रूप नहीं बनेगा, तब तक विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, कभी आग तेज होती है कभी शीतल हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप जो आत्माएं होती वे हमेशा ज्वाला के रूप में हमेशा शक्तिशाली पावरफुल स्टेज में रहती है। जैसे ज्वाला देवी का मंदिर है तो उस मंदिर में कहते हैं कि अग्नि कभी बुझती नहीं, बुझाने की कोशिश भी की, बहुत से विदेशी लोग आए थे, उन्होंने आक्रमणकारियों ने तो बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन अग्नि मतलब दबाया उनको, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उठाया फिर अग्नि जलने लगी। तो
मंदिर में वो नेचुरल, हाँ नेचुरल हमेशा आग जलती रहती है। मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन फोटो में देखा, टीवी में। तो ऐसे मतलब वो कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो आग बुझती नहीं। हमेशा ज्वाला देवी के मंदिर में कहते हैं ज्वाला जलती ही रहती है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि कभी शीतल तो नहीं हो जाती, ठंडी तो नहीं हो जाती है, यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं कभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है, अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता। यानी सदा, सदा माने हमेशा नहीं रहती उस स्थिति। कभी जोश आया तो आ जाता है संकल्प, अब ये दुनिया बदलनी चाहिए। कहीं की ऐसी घटना सुनते ना तो एकदम जोश आ जाता है, बाबा ऐसे ऐसी ऐसी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, अब तो ये दुनिया बदलनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ठंडे हो गए तो वो शीतलता आ जाती है ना। तो ऐसे ही उनके संकल्पों में भी हम जैसे यहाँ सोचते हैं वैसे ही उनके विनाशकारी आत्माओं के मन में भी वैसे ही संकल्प आने जाते हैं। तो इस कारण बाबा कह रहे हैं कि जब सदा आपका ज्वाला रूप रहेगा तो उन लोगों को एकदम विनाश करने की प्रेरणा आएगी। तो ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अपने पूछा बच्चों से कि ज्वाला रूप हमेशा बने रहे, इसका सहज पुरुषार्थ कौन सा रहेगा? तो किसी बच्चे ने जवाब दिया हुआ, मेरा तो एक शिव बाबा, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? बाबा कह रहे हैं ये स्मृति भी हमेशा रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्मृति भी कैसे रहेगी? तो अब लास्ट पुरुषार्थ, लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? तो बच्चे ने जवाब दिया, उपराम अवस्था। तो बाबा कह रहे हैं यह तो रिजल्ट है, यानी उपराम अवस्था हमारी रहेगी, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? किसी बच्चे ने जवाब दिया होगा, न्यारापन। न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना। अब वापस घर जाना है, तब आपके मन में न्यारापन आएगा, उपराम स्टेज बनेगी और हमेशा ज्वाला रूप रहेगा। ये हमारी जो मनमोहिनी दीदी थी ना, ये हमेशा यही बात कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो उनके बाद ये गीत बनाया था, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। हमेशा रट रहती थी उनको, अब घर जाना है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि अगर ये बात रहे कि अब घर जाना है, तो घर जाने वाले का अटैचमेंट नहीं होगा। हमेशा हर बात में तो जानेंगे क्या करना है, क्या करना है, अटैचमेंट नहीं रहे, और वो अटैचमेंट ही हमारे अंदर न्यारापन लाएगा और वो ही उपराम स्टेज बनाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उपराम स्टेज तो रिजल्ट है और ये न्यारापन तरीका है, लेकिन उसके लिए धुन अंदर कौन सी होनी चाहिए कि अब घर जाना है। धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम, जिसको जाना होता है ना तो उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तो न्यारापन आ जाता है। तो अब जाना है अर्थात उपराम, जाना है जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। यानी जब जाने का धुन लग जाती ना तो पुरुषार्थ फिर स्वतः ही रहता है। अपन सोचो थोड़ी देर के लिए, अभी हमने टिकट खरीद लिया, लेकिन जिस दिन जाना होता है उस दिन सुबह से जाना है, पर किसी काम के लिए कोई कहे बाद में करेंगे लौटे आके, अभी तो छोड़ देते हैं, अभी तो जाना है ना। तो उस दिन पूरे दिन सुबह से ही लेके रट लग जाती है दिमाग में, जाना है। तो वैसे ही बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि हम बच्चों को ये धुन लग जानी चाहिए कि अब घर जाना है, तो हमेशा ज्वाला स्वरूप रहेगा। तो जाना है वैसा ही पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है
तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। तो निराकारी घर जब जाएंगे तो वहाँ तो यहाँ की कोई भी चीज नहीं ले जाएंगे। माउंट आबू जाते हैं फिर भी कपड़े सामान रखना पड़ता है, वहाँ तो कोई भी सामान नहीं लेके जाना है। तो एक ही आत्मा को जाना है, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा ना, तो किसी भी चीज में फिर अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं जब अन्य निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है, अकेले ही नहीं जाना है, सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपरांत अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। अब साक्षी दृष्टा की स्टेज जब बन जाएगी तो क्या होगा, बाबा के साथी बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। यानी किसी में भी आकर्षण नहीं रहेगा, तो फराक दिल बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तब ही ये विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जब ऐसी धुन लग जाएगी तब बाबा कह रहे हैं तभी विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। यानी सबके मनों में यही दृढ़ संकल्प हो कि अब घर जाना है, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। यानी जो नुमाइंदे हैं, आधार मूर्त हैं, बाबा कह रहे हैं वो ही शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। यानी एक का नहीं, संगठन रूप का, तो सबका सामूहिक एक ही संकल्प होगा। संगठन रूप का ज्वाला रूप होगा तो विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है। क्या होता है, थोड़े लोगों का होता है, थोड़े लोगों का आकर्षण भी संसार में रहने का है। तो अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए, थोड़े समय के लिए होता है, तो कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बन जाता है। लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन, यानी जो कहना चाहिए विश्व परिवर्तन होगा, महाविनाश होगा, तो संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। बाबा कह रहे विनाश कौन करेगा, आपका ही दृढ़ संकल्प विनाश कराएगा। उनके पास तो एटॉमिक एनर्जी इतनी तैयार रखी है। एक बार बाबा ने वाणी चलाते चलाते कहा, ताली बजाऊं, विनाश होने में कितनी देर लगती है, तुम लोग सीट पर बैठने वाले तैयार हुए हो क्या? बहुत साल पहले की बात है। तब बाबा ने कहा था ताली बजाऊं, 15 मिनट में विनाश हो जाएगा। लेकिन सीट पर बैठने वाले हम बच्चे लोग ही अभी तैयार नहीं हुए हैं, नष्टो मोहा नहीं बने हैं, तो विनाश हो जाए तो सीट पर कौन बैठेगा? इसलिए सीट पर बैठने वालों को तैयारी हो, तब विनाश हो। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए हाँ, महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे। यानी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो स्टेप हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि अपना लास्ट स्टेज
क्या होने चाहिए? सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। कोई भी कर्म बंधन आपके नहीं रहे। कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, ये सदा ठीक रहे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। यानी नई दुनिया भी नजारे उसके दिखाई देंगे और विनाश के नगाड़े भी बजेंगे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष में यह पुरुषार्थ करना है। बाबा ने देखो कब कही, 75 में ये बात कही कि सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। ये पुरुषार्थ अवगत जाना है, ये वाला पुरुषार्थ सबके अंदर हो, तो इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट हो। संकल्प चलता है, यह समाप्त हो गया है। घबराते तो नहीं हो कि क्या होगा। बाबा के पास सब बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं घबराते तो नहीं हो कि कैसे होगा। अगर और मगर तो नहीं आता, अगर ना हुआ तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, अगर ना हुआ तो। कोई कहता है मगर होना ही है, कोई अगर कहता है लेकिन होगा क्या। कई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आई तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दी, या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। यानी इतना आपका अव्यक्त स्टेज रहे जो दूसरों के भी व्यक्त भाव समाप्त हो जाएं, दूसरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ, तो यह हलचल समाप्त हो जाए। यानी सबकी इतनी अव्यक्त स्टेज बन जाए, तब ये हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान, इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। बाबा कह रहे हैं घबराओ मत। बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बैकबोन कहते हैं। तो बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी को भी बाबा निमित्त बना करके सामना करने के लिए खड़ा कर देंगे। को बैकबोन बताया है। हाँ, बैकबोन बाप दादा बैकबोन बन करके सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी को भी बाबा मॉडल बना देंगे कि इसके द्वारा वो मार्गदर्शन करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, यानी परमात्मा को सारा विश्व परिवर्तन का काम कराना है। अब भाई बहनों के मन में ये संकल्प आते होंगे तो बाबा चले गए, अब कौन इतना मतलब दारोमदार लेने वाला है। तो बाबा से बाबा कह रहे हैं बाप दादा कि आप चिंता नहीं करो, घबराओ मत, बाबा किसी न किसी के द्वारा काम करा देंगे, प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाली, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाली,
रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाली रूहानी आकर्षण मूर्ति सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बाप के सदा साथी सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और अब व्यक्त वाणी की मुख्य बातें। पहला पॉइंट है इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे। न प्रकृति के तत्वों में आकर्षण रहे न संबंधों में, सबसे उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। यानी साक्षी होकर के देखो, अपने पार्ट को भी देखो और संसार के पार्ट को भी देखो। साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट, जो वत्स बाप दादा के नैनों में समाये हुए होते हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वे सदा एक की लगन में मगन होते हैं। चौथा पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है। यानी बाबा का प्यार कैसे है? छतरी के समान है। छतरी के नीचे जैसे सुरक्षित रहते हैं ना, धूप नहीं लगती, पानी नहीं लगता, तो ऐसे ही बाबा बच्चों को कह रहे हैं घबराओ मत, बाबा तुम्हारे साथ है। और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे।